हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज concentration of carbonic acid does not increase in blood due to presence of, पहला है Na पॉजिटिव, दूसरा Mg पॉजिटिव, तीसरा Ca पॉजिटिव एंड लास्ट में K पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देखें, की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बफरिंग सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? बफरिंग सिस्टम या बफरिंग सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर ये देखें कि बफरिंग क्या होता है, तो बफरिंग बोल सकते हो किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसके मीडियम कह सकते हो चेंज होने पे वो रजिस्ट करता है। इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं? बफरिंग सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें, इट मेंटेन एसिड बेस होमियोस्टैसिस। इसे सिस्टम को बोलते हैं बफरिंग सिस्टम। अब यहाँ पर किसमें बोला गया है कि जो कंसंट्रेशन होता है कार्बोनिक एसिड का वो ब्लड में इंक्रीज नहीं कर पाता, किसकी वजह से? तो अगर जैसे यहाँ पर समझे ब्लड किसका बना होता है? प्लाज्मा, जो फ्लूइड कह सकते हो, और यहाँ पर जो इसमें सेल पाए जाते हैं जैसे कि आरबीसी, इनसे बना होता है मेनली। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर देखा होगा क्लोराइड शिफ्ट के बारे में। किसके बारे में? क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है? क्लोराइड शिफ्ट में जो Cl होता है वो प्लाज्मा से सीधे आरबीसी में आएगा, और बाइकार्बोनेट आयन जो होता है आरबीसी सीधे प्लाज्मा में मूव करता है। इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब यहाँ पर जैसे इस डायग्राम से समझें, ये हो गया प्लाज्मा और यहाँ टिश्यू से CO2 मूव कर रहा है। तो क्या होगा कि जैसे CO2 यहाँ आरबीसी में आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी करता है, ये सीधे वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? H2CO3 यहाँ पर बन जाएगा, और ये सीधे फिर H+ और यहाँ पर कह सकते हो HCO3- में ये डिसोसिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद H+ जो है ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ पर फिर ये आगे फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि जब ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ रिलीज होता है तो सीधे ये प्लाज्मा में जाता है, और यहाँ प्लाज्मा से सीधे Cl कह सकते हो यहाँ पर अंदर आता है। तो क्या होता है कि जब ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पर गया होता है? प्लाज्मा में। तो यहाँ पर एक दूसरे तरह का कह सकते हो कंपाउंड होता है, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? एल्कलाइन फास्फेटेज, या एल्कलाइन कह सकते हो फास्फेट बोलते हैं। फास्फेटेज नहीं, फास्फेट होता है। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है N2HPO4। ये वाला रिएक्शन यहाँ पर प्लाज्मा में हो रहा है। ये वाला रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है? इस प्लाज्मा में हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ये वाला। तो अगर इसको समझें Na2HPO4, अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो Na2HPO4 है ये सीधे कह सकते हो H2CO3 यहाँ से ये जैसे रिएक्ट करेगा, इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये सीधे किस में बदल जाएगा? ये सीधे यहाँ पर NaH2PO4, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? जिसे यहाँ पर बोलते हैं सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट बोलते हैं इसे। अब ये इसके साथ यहाँ पर एक तरह का और कंपाउंड बनेगा जिसे बोलते हैं NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम की वजह से, यानी Na+ की वजह से जो कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन होता है ये कह सकते हो यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर पाता, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? H2CO3। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है? Na+। तो इसी की वजह से यहाँ पर कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज नहीं कर पाता। ये राइट होगा, बाकी यहाँ पर सभी क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।